हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। देखिए, नतीजे आ चुके हैं इंडसइंड बैंक के और वो बहुत 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 खराब नतीजे आए हुए हैं। और उसके चलते हो सकता है कि कल जब मार्केट में शुरुआत हो, कल जब मार्केट ओपन हो, तो हमें इंडसइंड बैंक के शेयर में एक गिरावट देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो नतीजे कैसे हैं और खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं गिरावट में। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 407 रुपए के आसपास इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयर में जहां था वहीं पर ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट है। 313 रुपए तक का लो था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 475 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, अब फिर गिरावट की तरफ शेयर जरूर आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब से गिरावट आई हुई है तब से मैंने इंडसइंड बैंक में कहा है कि भैया इसको अवॉइड करना ही सही होगा। रीजन उस वक्त मैंने आपको जरूर दिए थे। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो देखिए 75% तक की गिरावट है। 1700 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। 1700 रुपए से गिरकर शेयर नीचे आया है। 3 साल में 72% की गिरावट है। 2000 रुपए से गिरकर नीचे आया है। 2000 भैया, बहुत बड़े प्राइस के ऊपर शेयर ट्रेड करा था, आज 400 रुपए पर आ गया है। लार्ज कैप स्टॉक है, 27,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर हम बात करें तो भैया तकरीबन तकरीबन 3.25 करोड़ जितने इसके वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहे हैं एनएससी में। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग की। तो एफआईएल्स के पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि 55.22% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.86% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.20% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 15.45% की होल्डिंग है। प्रमोटर की बात करें तो भैया इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, जिनके पास 9.61% की होल्डिंग है और ये हाईएस्ट प्रमोटर है वहां पर इतनी होल्डिंग के साथ। और प्रमोटर के द्वारा 26% जितनी जो होल्डिंग है वो गिरवी भी है। 37 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। 442 एफआईएस ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.66% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.90% के आसपास देखने को मिली है। 75% का डिविडेंड पे करता है ये शेयर। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे किया है 75% का, मतलब 7.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इसने पे किया है। इंडसइंड बैंक की जो नतीजे आए हैं सबसे पहले हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। तो जो नतीजे आए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 301 करोड़ का हुआ है मार्च क्वार्टर में। मार्च 2020 में 301 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले सितंबर में 1380 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले जून में 1432 करोड़ का प्रॉफिट। इवन पिछले साल मार्च में 360 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट तो इनका डिक्रीज हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है कि इंडसइंड बैंक क्वार्टर फोर प्रॉफिट फेल 77% टू 302 करोड़ एज प्रोविजन स्पाइक 134%। इसके साथ साथ भैया जो प्रोविजनिंग की है वो 134% की प्रोविजनिंग है। 134% की प्रोविजनिंग काफी बड़ी प्रोविजनिंग होती है ये। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडसइंड बैंक अप्रैल 27 रिपोर्ट, मतलब आज ही इनके नतीजे आए, जस्ट अभी आए इनके जो नतीजे हैं वो जस्ट अभी आए हैं। 302 करोड़ का मुनाफा हुआ है जो काफी कम है, क्योंकि भैया सीएनबीसी टीवी 18 का जो के एनालिस्ट है उन्होंने एस्टिमेट किया था कि इंडसइंड बैंक में 537 करोड़ का मुनाफा कमाएगा। कहाँ 537 और कहाँ 301, बहुत बड़ा यहाँ पर हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो काफी कम इनके प्रॉफिट्स हुए हैं। द प्रॉफिट्स डिक्लाइन 76.80% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। नेट जो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले क्वार्टर में 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि इस बार सिर्फ 301 करोड़ का हुआ है। इम्पैक्टेड बाय हायर प्रोविजनल एंड लोअर अदर इनकम, तो बट लोअर टैक्स 77 लिमिटेड द डिक्लाइन। तो देखिए यहाँ पर ये था कि प्रोविजनिंग इन्होंने बहुत हाई करी
और जो ये बाकी की इनकम थी वो बहुत ही कम आई। अब हाई प्रोविजन इन लोगों ने करी, उसका सीधा मतलब ये है कि जो एनपीएस है वो काफी बड़े हैं, बड़े एनपीएस है। आप खुद सोचिए कि टैक्स अभी की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से इनके ऊपर टैक्स भी कम लगाया गया है, उसके बावजूद इतना खराब परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला है। नंबर्स आर नॉन कंपेरेबल ईयर ऑन ईयर एज भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन वॉज मर्ज इन जुलाई लास्ट ईयर। तो देखिए यहाँ पर यह है कि नंबर्स को पिछले साल से कंपेयर करना सही इसीलिए भी नहीं होगा क्योंकि जून में पिछले साल जून में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन इनके साथ मर्ज हुआ था। तो आप खुद देख सकते हैं कि उसके बाद जो प्रॉफिट्स था वो काफी हाई हो गया था। मार्च में सिर्फ 360 करोड़ था क्योंकि सिर्फ इंडोसिंड बैंक था, उसके बाद वो मर्ज नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जून में जब वो मर्ज हुआ तो जो प्रॉफिट्स थे इनके वो काफी ऊपर चले गए, काफी ऊपर। लेकिन अभी क्या है, अभी ये बहुत बड़ी गिरावट हम इसको कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट में भी यहाँ पर गिरावट है, नॉन नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी है वो भी उतना अच्छा नहीं है, और जो प्रोविजनिंग है तब प्रोविजन की बात करें तो वो भी 134% का हाइक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि भैया इनका जो एनपीएस है वो एक बहुत बड़ा दिक्कत इनके लिए पैदा कर सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में भी। यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, पी 6.31 का है, इंडस्ट्री पी 23.93 का है, बुक वैल्यू 381 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.07 है, ईपीएस 64.54 का है, डिविडेंड 75 जैसे कि मैंने कहा 75% का डिविडेंड पे कर रहा है ये, और डिलीवरीज 26 के आसपास की देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। वाकई में शॉकिंग है ये। और कर्जा इनके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा है, और जो नतीजा आया है वो उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं है नतीजे ये। पिछले साल से कंपेयर करना सही नहीं होगा, हमें इसी पिछले 3 क्वार्टर से ही इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और पिछले 3 क्वार्टर में आप देखेंगे कि 1300 से 1400 करोड़ का मुनाफा सीधा 300 करोड़ पर आके सिमट जाता है। जब मार्च में ये हाल है तो जून में क्या होगा, जून क्वार्टर में क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि जब मार्च में इस तरीके के नतीजे अगर देखने को मिले हैं तो जून के नतीजे और भी बुरे होंगे, क्योंकि अप्रैल महीना पूरा का पूरा बर्बाद होगा कोरोना की वजह से। मई महीना भी उसी तरीके से, आधा मई महीना भी कोरोना की वजह से बिजनेस बंद रहेंगे सारे के सारे, और बाकी रहा 1.5 महीना, उस 1.5 महीने में कंपनी का क्या हाल होगा वो कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक हाईली रिस्की शेयर है, और आने वाले दिनों में जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है वो काफी बड़ी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा इंडसइंड बैंक के बारे में कि पैसा लगाना हाईली रिस्की है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। खास करके जब से यस बैंक का क्राइसिस हुआ है तो लोग क्या कर रहे हैं कि यस बैंक जैसी छोटी छोटी जितने भी बैंक है, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गई, आरबीएल बैंक हो गई, लोग भैया अपना पैसा निकाल रहे हैं वहां से, लोग पैसा निकाल रहे हैं वहां से। इवन स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकाला था। तो इनकी जो डिपॉजिट्स हैं स्टेट, जैसे कि देखो इससे पहले की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो फंड्स थे वो विड्रॉ किए थे, और इंडसइंड बैंक का जो डिपॉजिट था वो 11% तक टूट गया था, और उसकी वजह से आरबीआई को खुद बोलना पड़ा था कि भैया पैनिक मत करिए, अपने पास रहने दीजिए उसमें। लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा निकाला था। तो एक पैनिक अगर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है तो आप खुद सोचिए कि नॉर्मल यूजर भी पैनिक कर सकता है, और पैनिक में आकर वो अपना जो पैसा है वो ऐसी बैंक में रखेगा कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर पैदा होता है। लोग आने वाले दिनों में क्या करेंगे, बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से कोलैप्स कर रहा है, लोग बड़े बैंक्स पर अपना पैसा लगाना पसंद करेंगे जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि इंडसइंड बैंक अभी भी मुझे खरीदने लायक नहीं लग रहा है। अगर इसमें और गिरावट आती भी है तो मैं कहूंगा कि भैया अभी के सिचुएशन में इसको अवॉइड करें, क्योंकि मार्च के नतीजे इतने बुरे हैं तो जून के इससे ज्यादा बुरे आने वाले हैं। एनपीएस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो अवॉइड करना ही सही होगा यहाँ पर। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको लगता है कि भैया रिस्क ले सकते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एज अ रिटेल निवेशक मैं तो इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडसइंड बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।